हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में। क्या मुझे कुछ चीज पसंद भी है या मैं बस चीजों को हेट करता हूँ। आई हेट रीमेक्स, आई हेट सीक्वल्स, आई हेट माई सेल्फ। बट मैं चीजों को हेट नहीं, पसंद भी करता हूँ और मुझे पसंद है फाइट्स। यू नो व्हाट, फाइट्स आर इंटरेस्टिंग। ओवर द टाइम हमने कई फाइट्स देखी है, जैसे एक एलियन को इंसान से लड़ते देखना, या एक एलियन को एलियन से लड़ते देखना, या फिर एक इंसान को एलियन से लड़ते देखना, वो भी एक एलियन बनके, या फिर एक बंदर को एक रेडियो एक्टिव छिपकली से लड़ते देखना, या फिर थोड़ा डिफरेंट डेथ नोट में दिमाग की लड़ाई, अटैक ऑन टाइटन में आजादी की लड़ाई, फास्ट एंड फ्यूरियस में लड़ाई अच्छे प्लॉट से, और विंडलैंड सागा में लड़ाई ना लड़ने की। इन शॉर्ट, हम वॉर के बीच में हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें फाइट्स आखिर पसंद क्यों हैं? सबसे पहली बात तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो बस पसंद तक ही ठीक है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि यहाँ कई सारी मूवीज है जिनमें बस आपको फाइट्स ही देखने को मिलेगी, बट वो क्या चीज है जो इन फाइट्स को इतना ऑसम बनाती है और वो फाइट्स हमें इतनी पसंद आती है? सबसे पहले मोटिवेशन। यहाँ कई फाइट्स है जहाँ हम मेन कैरेक्टर के साथ साथ एंटागनिस्ट के लिए भी फील करते हैं, क्योंकि कुछ मूवीज बहुत अच्छा काम करती है एंटागनिस्ट की साइड को दिखाने का। हमें उनका मोटिवेशन समझ में आता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, और मेन कैरेक्टर तो मूवी का मेन कैरेक्टर है तो उसे तो हम समझेंगे ही। और इसके लिए हम पो वर्सेस टाइलंग की फाइट को ले सकते हैं, फाइट बिटवीन टू ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स। बट दोनों ही कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस बहुत ही अलग थे। पो, जो कि एक मोटा पांडा है, उसके लिए चीजें नॉर्मल लोगों जैसी, जानवरों जैसी नहीं थी, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से निकला और अच्छाई के लिए खड़ा हुआ। बट उसके उलट टाइलंग नेचुरली गिफ्टेड, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर ड्रैगन वॉरियर, बट मास्टर ऊगे ने उसके अंदर डार्कनेस को देख लिया था और ऊगे ने मना किया, और शीफू के कुछ ना करने के कारण टाइलंग डार्थ वेडर बन गया। I mean, इसकी स्टोरी कुछ एनाकिन जैसी और फिर टाइलंग ने तबाही मचाना चालू कर दी और वो डार्कनेस की ओर चला गया। इवन अपने मास्टर को भी एक डार्कनेस की ओर था और दूसरा लाइट की ओर। दोनों के मोटिवेशंस क्लियर थे, एक अच्छाई की ओर था और दूसरा बुराई की ओर, जिसे और पावर की भूख थी। मोटिवेशन भले हर फाइट में उतने मैटर ना करते हो, पर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टर्स कैन मेक अ रियली गुड फाइट, और वो तो हमने देखा भी। और फिर कोरियोग्राफी। किसी भी फाइट को अच्छा कई चीजें बना सकती है, लेकिन फाइट कोरियोग्राफी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है टू मेक फाइट्स मच बेटर एंड कूलर। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। पहला, ये वाली फाइट देखो, और अब ये वाली। देयर आर हाई चांसेस कि आपको ये वाली फाइट ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इस फाइट की कोरियोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी थी। बट मैं इसे बेकार नहीं बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये मूवी 70s में बनी थी, उस टाइम पे दो लोगों को लेजर स्वॉर्ड से लड़ते देखना ही काफी ही बड़ी बात थी। पर जब मैंने प्रीक्वल ट्रियोलॉजी को देखने के जस्ट बाद ओरिजिनल ट्रियोलॉजी को देखा, तो सब कुछ इन मूवीज में सही था, प्लॉट, एक्टर्स, कैरेक्टर्स, एक्सेप्ट कोरियोग्राफी। लाइक अभी ये एक मूवी पहले फ्लिप्स मार के फास्ट एक्रोबैटिक्स वाली फाइट्स लड़ रहे थे, और अगली मूवी में याद है लेकिन हमने क्या फाइट करी थी मुस्तफार पे, बट अभी बुढ़ापा आ गया है, पर मैं अभी भी एक ट्रिक कर सकता हूँ। पर फिर भी ये मूवी 70s में आई थी, तो इन्होंने जितना किया वो बहुत ज्यादा था। बट पता है इससे भी बुरी चीज क्या है? सीक्वल्स में इससे भी बुरी कोरियोग्राफी है। लाइक प्रीक्वल्स की फाइट आप देखकर कहते हो वाओ ये कितना बैड एस है, बट सीक्वल्स की वाओ ये कितना बैड है, और एस भी। लाइक लाइट सेबर्स की फाइट प्रीक्वल्स में कितनी ज्यादा अच्छी थी, चाहे क्वाई-गॉन वर्सेस डार्थ मॉल ले लो या डोकू वर्सेस योडा। बट सीक्वल्स में ऐसा लगता है कि ये लाइट सेबर से तो लड़ रहे हैं, बट इनकी वाली कुछ ज्यादा भारी है। टाइम प्लीज, ये बहुत भारी है। और फिर इम्पैक्ट। कुछ फाइट्स काफी ही इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टर्स के लिए, कुछ फाइट्स का इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। नॉट ओनली मेन कैरेक्टर्स, इसमें कई कैरेक्टर्स आ सकते हैं। कुछ फाइट होती है जिससे प्रोटैगनिस्ट कुछ सीखता है। कुछ फाइट्स है जिनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। उन फाइट्स के बाद जैसा हमने स्टोरी का एक अंदाजा लगाया था, अब कहानी पूरी बदल गई है। कैरेक्टर्स की डेथ, डिसीजंस और इन चीजों का बाकी कैरेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जिन कैरेक्टर से हम इमोशनली अटैच थे, उनके फाइट में इन्वॉल्व होने से या उनकी डेथ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पे ही नहीं, जो ओवरऑल स्टोरी का वर्ल्ड है उस पे भी।
कुछ फाइट्स के बाद कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है कई चीजों को लेकर, जिससे हम उन कैरेक्टर्स में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अब थ्रेट्स। फाइट एक अच्छा मीडियम बन सकती है टू शो थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि गोजो एक पावरफुल कैरेक्टर है और हॉट भी, और कई फाइट से पहले हमें पता रहता है कि हाँ ये आ गया, अब जीत आसान है। पर एक पॉइंट पे ऐसे ही कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है टू शो थ्रेट। जब गोजो जैसा कैरेक्टर जो लगभग किसी से नहीं हार रहा था वो हारने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ चीजें थोड़ी सीरियस है। और गोजो ही नहीं, ऐसा कई कैरेक्टर्स के साथ होता है जो शुरुआत में तो काफी पावरफुल कैरेक्टर होते हैं, पर जब कोई बड़ा खतरा आता है तभी उन्हीं कैरेक्टर्स को या तो पिटवा के या तो फ्री करवा के हमें खतरा दिखाया जाता है कि आगे आखिर आने क्या वाला है। और अब विजुअल्स। देखो, फाइट्स को डिफरेंट वेज में दिखाना ये मेकर्स की चॉइस होती है। फाइट्स को आप कैसे भी दिखा सकते हो, बट कुछ फाइट विजुअली काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसमें सही तरीके से एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग का यूज करके हमें एक विजुअली ब्यूटीफुल फाइट देखने को मिलती है। लाइव एक्शन में तो ये सुंदर दिखता ही है, बट एनिमेशन में डैम, एनिमेशन में आप उसे और ज्यादा अच्छे से दिखा सकते हो। राइट यूज ऑफ कलर्स, कैरेक्टर्स और वो कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर्स के इमोशन को आप और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हो। अगर इन्हें सही तरीके से दिखाया गया तो हमें मिलती है एक परफेक्ट फाइट जो कि विजुअली भी काफी अच्छी है। और म्यूजिक। देखो, म्यूजिक एक काफी ही मस्त चीज है, इवन फाइट्स में भी। लेकिन वो म्यूजिक ही है जो किसी भी नॉर्मल फाइट सीन को और ज्यादा एपिक बना सकता है। बट म्यूजिक ही वो चीज है जिससे कुछ सीन्स और ज्यादा बेटर बनते हैं। म्यूजिक हमारे अंदर के इमोशंस को जगा सकता है। कैरेक्टर गिर के खड़ा होता है या आगे बढ़ता है या जीतता है, इनमें म्यूजिक ही है जो इन सीन्स को इम्पैक्टफुल बनाता है। म्यूजिक ही है जो कैरेक्टर्स के बिना बोले उनके थॉट्स हमें बताता है। म्यूजिक ही है जिससे हम कैरेक्टर से और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और म्यूजिक का काफी अच्छे से यूज किया जाता है फाइट सीन्स में, ताकि वो इन फाइट सीन्स को यादगार बना सके। और फाइनली आउटकम। कुछ फाइट्स ऐसी भी होती है जिनमें हम उन फाइट से ज्यादा उनके आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं। उससे हमें पता लगता है कि यहाँ कौन ज्यादा पावरफुल है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को हरा देता है और हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। पर आउटकम को कई बार ये वैसा नहीं दिखाते जैसा हमने सोचा था। कई बार फाइट्स पूरी होती नहीं है, कई बार कैरेक्टर होल्ड बैक कर रहा होता है और कई बार हमें ही डिसाइड करना होता है कि आखिर में जीता कौन। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपकी भी कोई फेवरेट फाइट है तो वो भी मैं जानना चाहूंगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।